मैं डॉक्टर रश्मि झा। बेसिकली मैं आयुर्वेद की स्नातक हूँ और 1975 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, आयुर्वेद की डॉक्टर बनी। इसके बाद 2 साल मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाया। 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। इस त्रासदी में मैं बिल्कुल भोपाल यूनियन कार्बाइड के करीब थी, उसके कारण मेरे लंग्स में काफ़ी ज़्यादा MIC का एक्सपोज़र हुआ था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुझे सांस में तकलीफ़ थी। तो 4 साल तक मुझे कार्टिज़ोन खिलाए गए, लाइफ सेविंग ड्रग। तो मेरी लाइफ तो सेव कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, सांस में तकलीफ़ होती थी। तो एक डॉक्टर ने एक्यूपंक्चर से मुझे ट्रीट किया, भोपाल के ही एक डॉक्टर SK जैन, उन्होंने मुझे एक्यूपंक्चर से ट्रीट किया और करीब 2 साल इलाज लेने के बाद मुझे उससे बहुत आराम मिला और मुझे जो सांस की तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई और मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये विद्या सीखूं, और फिर मैं इसके लिए 94 में मैं चाइना गई। तो चाइनीज़ लोगों की सबसे बड़ी शर्त थी कि पहले आप चीनी बोलना, लिखना, पढ़ना सीखिए। तो मैंने 1 साल बीजिंग में जो हमारे भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं सिलेक्ट हुई, एक्यूपंक्चर की मुझे फेलोशिप मिली। फिर 1 साल मैंने बीजिंग में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में चाइनीज़ लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा। उसके बाद मैं फिर साउथ चाइना में कैंटोन क्वांगसो गई। तो क्वांगसो में जो है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का कॉलेज था, उसमें मैंने एक्यूपंक्चर सीखा। तो साथ साथ मेरी पढ़ाई भी होती रही और ट्रीटमेंट भी चलता रहा। 1 साल के बाद में ये हुआ कि जो मेरे टीचर थे वो, उनको मैंने देखा वो कान से डायग्नोसिस करते थे कि कान बिल्कुल जैसे गर्भस्थ शिशु की तरह है, यानी सिर का हिस्सा माँ के गर्भ में जैसा होता है, सिर का हिस्सा नीचे, पैर का हिस्सा ऊपर, ठीक ऐसे ही ये सिर है, ये पूरी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे पैर, और बीचों बीच यहाँ हार्ट है, इसके आजू बाजू लंग्स हैं, यहाँ पर माउथ है, इंटेस्टाइन। तो सारे शरीर के आभ्यंतरिक अंग कान के अंदर मौजूद होते हैं। इससे पूरे शरीर के जितने भी बिंदु हैं वो पूरे हमारे कान में मौजूद हैं। जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, वैसे ही हमारा कान जो है हमारी बॉडी का कीबोर्ड की तरह है। तो पूरे पॉइंट कान में मौजूद है। तो इससे हम कान से निदान भी कर सकते हैं और इससे कान से हम चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो इसमें खासकर हमारे पास जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट बहुत आते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, और WHO ने इसको बताया है कि करीब 102 बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एक्यूपंक्चर से होता है। मेरा नाम शंपा शाह है। मुझे बचपन से ही माइग्रेन यानी आधा सीसी के दर्द की तकलीफ़ है और इसके लिए मैं लगभग हर पैथी का इलाज करवा चुकी हूँ। शुरू में एलोपैथी करवाया, फिर आयुर्वेद और तमाम तरह के इलाज कर चुकी हूँ। उसके बाद मुझे रश्मि दी को मैं बहुत पहले से जानती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक्यूपंक्चर करवा के देखना चाहिए। एक्यूपंक्चर मैंने लगभग 21 दिन तक लगातार एक्यूपंक्चर की सिटिंग दी थी और मुझे लगता है कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ये दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। और एक तो सबसे अच्छा ये लगता है कि इसमें आप कोई बाहर से कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर के भीतर कोई बाहरी तत्व नहीं जा रहा है। मुझे इससे मेरी दर्द की तीव्रता में भी कमी आई और जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसमें भी कमी आई है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कारगर इलाज है। मेरा नाम इफ़त रईस गौरी है और करीब 95 में मुझे अचानक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। मैं पटियाला में थी, वहाँ पर मुझे समझिए एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेचर पे लाया गया और यहाँ पर जैसे ही पता चला सबको, तो यहाँ पर रश्मि झा का नाम बहुत फेमस था, तो मैं यहाँ आई। तो मैं यकीन मानिए कि इसके पहले मैं सब बॉम्बे के डॉक्टर्स और काफ़ी होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर्स को, यहाँ सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुकी थी और एडमिट भी रह चुकी थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं आई तो मुझे ऐसा लगा 8-10 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ करिश्मा सा हो गया और मैं स्ट्रेचर पे आई थी और कहना चाहिए दौड़ते हुए यानी पैरों पे चलकर वापस गई। मेरा नाम बेला मरावी है और बेबी का नाम ग्लोरी है।
इसको जन्म से फिट्स आते, फिट्स की वजह से मतलब इसका ग्रोथ रुक गया था। ये कुछ नहीं समझ पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। फिर हम लोग पहले इलाज कराते थे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था इसको। फिर हमें पता चला आयुर्वेदिक इलाज का, तो आयुर्वेदिक इलाज चालू किए थे। वहाँ से पता फिर यहाँ का चला एक्यूपंक्चर का। तो यहाँ आज मतलब 36वां सीटिंग है। उसमें मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पहले नज़र बिल्कुल तिरछी थी, देख नहीं पाती थी, अब स्थिर हो गई है, अब अपने को देख लेती हैं, अब समझने भी लगी है, गुस्सा करने लगी है, हंसने लगी है, ताली बजाती है और बुलाने में आ जाती है, घूमने के जाने के लिए जिद करती है। घूमना उसका शौक हो गया एक प्रकार से अभी फ़िलहाल।